हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था और तो कुछ अधूरा छूट गया था खिलजी वंश। आज हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कुछ भी कल पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने कल पढ़ा था कि मतलब कि उसका नाम अली गुसाद था। उसने अपने ससुर की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की, और वो दक्षिण विजय करने वाला पहला शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। इसने मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में। और अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। और 1298 में गुजरात अभियान हुआ था और 1301 में रणथंभौर अभियान हुआ था। वहां का शासक हमीर देव चौहान था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 1303 में चित्तौड़ अभियान होता है। चित्तौड़ अभियान होता है 1303 में। चित्तौड़ अभियान। अब ये पूछ लिया चित्तौड़ अभियान तो हुआ था, लेकिन किन किन के मध्य हुआ था चित्तौड़ अभियान? उस टाइम चित्तौड़ का शासक कौन था? तो चित्तौड़ का शासक था उस टाइम राहुल रतन सिंह। अगर थोड़ी सी इसके बारे में, रावल रतन सिंह के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती। पत्नी का नाम था पद्मावती। और इस पद्मावती के पिता का नाम क्या था? पद्मावती के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पद्मावती के पिता का नाम था गंधर्व सेन। पिता का नाम यहां पे देख लेते हैं। इधर पिता का नाम है गंधर्व सेन। कहाँ का शासक था ये गंधर्व सेन? तो ये सियालदीव का था। श्रीलंका, वर्तमान में श्रीलंका, सियालदीव। और इसके पद्मावती के चाचा जो इसके रावल रतन सिंह के सेनापति थे, गोराबाई बादल। चाचा व भाई गौरा बादल। नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख देते हैं, एक बार दिख नहीं रहा है, इतना देख लेते हैं। 1303 में चित्तौड़ अभियान होता है। वहां का शासक था चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। किन किन के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुआ था चित्तौड़ अभियान, जिसमें ये कोई इसके रावल रतन सिंह का पुरोहित था राघव चेतन। उसने पद्मावती के बारे में कुछ गलत कहा, तो इसने रावल रतन सिंह ने उसको बाहर निकाल दिया। और ये रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के पास शरण ली थी। तो उन्होंने रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को, मतलब पुरोहित ने, राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया था कि पद्मावती के बारे में कितनी सुंदर है। तो वो इसके मैटर में चित्तौड़ आया था, इसलिए इसने अभियान किया था। तो अब आगे और बात कर लेते हैं। रावल रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों के मध्य हुआ था। रतन सिंह। इसके सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे गौरव सेनापति। या पद्मावती के भाई चाचा कौन थे? गौरव बादल थे। सेनापति थे गौरव बादल। और इसके एक तोता था हीरामन, नाम था उसका, तोता का नाम था हीरामन। ये गागरोनी नस्ल का झालावाड़ में मिलता है। गागरोन झालावाड़ में मिलता है। हीरामन तोता है, बोलने वाले तोते होते हैं। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमको अगर पूछ ली जाए कि ये चित्तौड़ अभियान
कि किसी किताब मिलता है तो ये पद्मावत ग्रंथ है जो 1540 में शेरशाह सूरी के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया था। 1540 में, जो उस टाइम अगर पूछा जाए 1540 में दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो शेरशाह सूरी था। हमने नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार और इसके बारे में। अगर पूछ ले जाए कि अगर ये चित्तौड़गढ़ अभियान की चर्चा किसमें मिलती है, तो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा ग्रंथ पद्मावत में इसकी जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है। और इस टाइम 1540 में दिल्ली का सुल्तान था। कौन था दिल्ली का सुल्तान? तो शेरशाह सूरी था। तो नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। फिर 1311 में जालौर अभियान होता है। में जालौर अभियान क्यों हुआ था? तीन जो लेखक हैं वो अलग अलग बताते हैं कि अगर पूछा जाए जालौर का शासक कौन था, तो कान्नाड देव था। शासक था कान्नाड देव। और कान्नाड देव के जो पुत्र था, इसका वंश कौन सा था? व पुत्र वीरमदेव। कान्नाड देव और वंश था चौहान। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर अभियान किया था। तो किसके मध्य हुआ था? कान्नाड देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 1311 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कान्नाड देव की जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, वो कान्नाड देव के पुत्र से विवाह करती थी, लेकिन वीरमदेव उससे प्रेम नहीं करता था। लेकिन जब वीरमदेव ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नाड देव पर आक्रमण कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव का सिर काटकर उसके फिरोजा के हाथ में दे दिया था। और फिरोजा यमुना नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। दोनों वीरमदेव के सिर को काटकर फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। एक की पुत्री का नाम था फिरोजा। एक पुत्री का नाम था फिरोजा। और फिरोजा ने वीरमदेव के सिर के साथ यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या की थी। फिरोजा ने वीरम देव के सिर के साथ
कूदकर यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या की। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। फिरोजा ने वीरमदेव के सिर के साथ कूदकर यमुना नदी में आत्महत्या की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी की और बात कर लेते हैं आगे। अगर पूछ ले जाए अलाउद्दीन खिलजी का शासन कैसा था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन एके का शासन कैसा था, तो शासन था इसका धोखा, परोपकार और आतंक का मेल था। धोखा, परोपकार व आतंक का मेल था इसका शासनकाल। आतंक का मेल, ठीक है। एक का शासन था, धोखा, परोपकार व आतंक का मेल था। और जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कौन कौन से कार्य किए गए थे, एक के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? एक के द्वारा किए गए कार्य कौन से था? बाजार नियंत्रण, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा नंबर 1 पर है। बाजार नियंत्रण, हुलिया प्रथा, नंबर 3 है दाग प्रथा, नंबर 4 है दाग प्रथा नंबर 4 पर है। स्थायी सेना, सिंचाई कर, स्थायी सेना, स्थायी सेना नंबर 5 पर है। सिंचाई कर, कृषि कर 6 पर है। कृषि कर, आदि। ये किए गए कार्य मैन बाजार नियंत्रण हो गया, हुलिया प्रथा हो गया, दाग प्रथा हो गई, स्थायी सेना जो भाई मतलब कि स्थायी सेना जो परमानेंट अपनी सेना बनाना, और सिंचाई कर, कृषि कर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसके गुरु कौन सा? तो गुरु था मीर खुसरो। गुरु कौन था? गुरु था अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो, इसने कहां से कहां तक अपनी सेवा दी थी? किसके शासनकाल से? इसने बलबन से कार्यकाल से और गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू किया था। इन्होंने अपना कार्यकाल, इनका कार्यकाल कब से और कहां तक किया था? इन्होंने अपना कार्यकाल बलबन से शुरू करके, बलबन से और मोहम्मद बिन तुगलक तक अपना सेवा दी थी इन्होंने। और उसके बाद इन्होंने एक अभियान, इनका जन्म अगर इनके बारे में बात कर ली जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था इनका? कासगंज, एटाबाद और पटलियादा।
पटियाला, एटाबाद, कासगंज, पटियाला। ये कहाँ पड़ता है? पटियाला। ये तीनों यूपी में पड़ते हैं। एटाबाद भी यूपी में पड़ता है, कासगंज भी यूपी में पड़ता है और पटियाला भी यूपी में पड़ता है। और इन्होंने खड़ी बोली प्रारंभ की थी। खड़ी बोली प्रारंभ की। और आविष्कार किया था इन्होंने। आविष्कार किसका किया था इन्होंने? आविष्कार किया था इन्होंने सितार और तबला का। सितार व तबला। सितार व तबला का आविष्कार किया था इन्होंने। और क्या कार्य किया था इन्होंने? कार्य किया था कव्वाली गाना प्रारंभ किया था। कव्वाली गाना प्रारंभ किया। अमीर खुसरो के बारे में और बात करते हैं। इनका कार्य गुरु थे। एक गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। इनका मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी सेवा दी थी? इन्होंने बलबन के कार्यकाल से और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक है वहां तक अपनी सेवा दी थी। और जन्म हुआ था एटाबाद, कासगंज, पटियाला, ये तीनों में ही माना जाता है इनका। यूपी में पड़ते हैं तीनों। और इन्होंने खड़ी बोली प्रारंभ की थी और आविष्कार किया था इन्होंने सितार और तबला का। और इन्होंने कव्वाली गाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बात करते हैं आगे इन्हीं के बारे में। तो चलो देखते हैं अब इनके अमीर खुसरो के बारे में और बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। गुरु थे। और इनके बारे में और हजरत निजामुद्दीन के बारे में बात करते हैं। जिनका मकबरा है दिल्ली में। मकबरा इनका मकबरा दिल्ली में ही है। और इनकी उपाधि क्या थी? उपाधि है इनकी महमूद ए इलाही। महमूद उपाधि है इनकी महमूद ए इलाही। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। आगे नेक्स्ट हम जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है? दिल्ली अभी दूर है। प्रसिद्ध वाक्य दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। और उनका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। उपाधि इनकी महमूद ए इलाही। प्रसिद्ध वाक्य क्या है? दिल्ली अभी दूर है। तो और नेक्स्ट बात करते हैं अभी अमीर खुसरो के बारे में ही। चलो देखते हैं आगे। अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन खिलजी को कौन कौन सी उपाधि दी थी उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं।
अमीर खुसरो द्वारा एक एक उपाधि, इनके द्वारा एक एक उपाधि। आप एक एक का मतलब समझ रहे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी है, इनके द्वारा एक एक उपाधि कौन कौन सी दी गई थी? तो वो दी गई थी विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चेहरवाहा। विश्व का सुल्तान नंबर 1 पर है, विश्व का सुल्तान, नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की शासकों का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। और थर्ड बात कर लेते हैं, तीसरी कौन सी उपाधि थी उसकी? तो तीसरी उपाधि थी युग का विजेता, युग का विजेता। चौथी बात कर लेते हैं जनता का चेहरवा। अमीर खुसरो ने जो अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी थी विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चेहरवा, और एक और दी थी, कौन सी थी? वो थी सुल्तान ए जहादार। पांचवी थी सुल्तान ए जहादार, सुल्तान ए जहादार। सुल्तान ए जहादार थी। अमीर खुसरो के बारे में इतनी चर्चा है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, वो मैं यहाँ लिख देता हूं, खुसरो ए खमसा। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक खमसा ए खुसरो, खमसा ए अमीर खुसरो के बारे में हमने चर्चा की थी। अमीर खुसरो का जन्म एटाबाद, पटियाला, कासगंज में हुआ था। और इनके जो इन्होंने कव्वाली गाना प्रारंभ किया था, और मतलब कि सितार और तबला का आविष्कार किया था, और खड़ी बोली प्रारंभ की थी। इनके गुरु था हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनका मकबरा दिल्ली में है, और उनको महमूद इलाही की उपाधि दी गई थी। उनका प्रसिद्ध वाक्य था, अभी दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी थी विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, और युग का विजेता, जनता का चेहरवा, सुल्तान ए जहादार दी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है खमसा ए खुसरो, में इनकी जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को जीतने के बाद उसका खिजराबाद नाम रखा था। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी, उस सिरी को बनाई गई थी। एक एक के द्वारा राजधानी के द्वारा बनाई गई राजधानी कौन सी थी? श्री थी, के द्वारा बनाई गई राजधानी श्री थी। और न्यायालय का उत्तम न्यायालय सुल्तान होता था। पुलिस विभाग का प्रमुख कोतवाल होता था। और बात कर लेते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहवली को संरक्षण प्रदान किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था।
अलाउद्दीन खिलजी के के द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया था। एक द्वारा अलाई दरवाजा बनवाया गया था। नेक्स्ट एक की मृत्यु 1316 में हो गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला शासक, उसके जो बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, 2-3 लाइन है। मुबारक शाह, मुबारक खिलजी, मुबारक शाह, मुबारक खिलजी। तेरह सोलह से 1320 ये दरबार में निवस्त्र होकर आता था। यह दरबार में निवस्त्र या महिला के वस्त्र पहनकर आता था। सल्तनत काल का वो सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा कहा या उपाधि दी खलीफा की, जिसने अपने आप को उपाधि कौन सी दी थी? खलीफा की उपाधि दी थी। सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, उपाधि दी थी खलीफा की। स्वयं द्वारा ली गई उपाधि खलीफा की। खलीफा ये दरबार में निवस्त्र या महिला के कपड़े पहनकर आता था। इनके बारे में इतनी सी जानकारी मिलती है। और गाजी मलिक ने इनकी हत्या कर दी थी। हत्या की गाजी मलिक ने के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। एक छोटा सा शासक होता है, उसका नाम है खुसरो शाह। उसके बारे में भी वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 उपाधि थी खलीफा की। यह दरबार में निवस्त्र या महिला के कपड़े पहनकर आता था। हत्या की थी गाजी मलिक ने, जो गयासुद्दीन तुगलक नाम था उसका। तुगलक वंश शुरू करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खुसरो शाह, अंतिम शासक खिलजी वंश का। खुसरो शाह इनके बारे में हमें शासनकाल को जानकारी नहीं मिल रही है, तो इनके बारे में ये पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। उपाधि कौन सी धारण की थी? पैगंबर का सेनापति खिलजी वंश का अंतिम शासक शासक था खुसरो शाह। इनके बारे में इतनी जानकारी मिलती है। आज हमने तो वो गुलाम वंश पूरा कर लिया है, खिलजी वंश पूरा कर लिया है। अब हम कल तुगलक वंश शुरू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो इतनी। थैंक यू।